दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है और आप सभी के लिए जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हां दोस्तों, नेशनल पार्क्स इन इंडिया यानी भारत में मौजूद जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। मैं इसके और भी पार्ट्स आप सभी के लिए लेके आऊंगा जिसमें हम स्टेट वाइज जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में अगर मैं बात करूं कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं तो आंसर होगा 106, यानी अभी तक भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। अगर मैं बात करूं कि कितना एरिया इनके अंडर में है अभी, तो 44,372.42 स्क्वायर किलोमीटर। जी हां दोस्तों, 44,372.42 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के जियोग्राफिकल लोकेशन का 1.35% है। दोस्तों ये जो डेटा है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2021, आप देख सकते हैं बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। दोस्तों इस फिगर को याद रखिएगा, 1.35% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल एरिया का 1.35% ये जो टोटल नेशनल पार्क्स है वो कवर करता है। बात करें दोस्तों तो आने वाले टाइम में 75 नेशनल पार्क्स और प्रपोज्ड हैं, जो कि 16,608 किलोमीटर एरिया और कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल 181 नेशनल पार्क्स हो जाएंगे आने वाले टाइम में। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो भारत में 682 यानी 682 प्रोटेक्टेड एरियाज अभी हैं, जिसमें 102 नेशनल पार्क्स, 520 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 6 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। यानी अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर टोटल कितना एरिया आता है, तो वो है 1,64,074 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 4.99% है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में मौजूद हम नेशनल पार्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे अब हम शुरुआत करेंगे ऊपर से, यानी भारत के नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। यानी लद्दाख में मौजूद हमारा जो नेशनल पार्क है, जिसको हम हेमीज नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं हेमीज नेशनल पार्क को और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों सबसे पहले इस मैप को आपको देखना होगा। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, यही आपका हेमीज नेशनल पार्क है, यानी लेह के पास ये एरिया पड़ता है। दोस्तों ये जो पार्ट है ये बचपन से हम लोग कंसीडर करते आए कि ये भारत का हिस्सा है, पूरा का पूरा एरिया भारत का हिस्सा है। यानी बिल्कुल ये सच बात है कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये अक्साई चीन है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पार्ट अक्साई चीन यानी चाइना के अंडर में है। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिसपे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। कोई बात नहीं, इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे दूसरी वीडियो में। आइए हम देखते हैं हेमीज नेशनल पार्क को। तो हेमीज नेशनल पार्क के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि भारत में मौजूद, दोस्तों ये भारत में नहीं दुनिया में भी सबसे हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद ये नेशनल पार्क है, जो कि भारत के लद्दाख में पड़ता है। दोस्तों इसके नामकरण की बात करें तो ये हेमीज गोम्पा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि लेह से 40 किलोमीटर दूर है। उसके नाम पे इस हेमीज नेशनल पार्क का नामकरण किया गया है। दोस्तों ये नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड और अर्गाली, जो कि एक तिब्बतन शिप है दोस्तों, इसके लिए फेमस है। यानी स्नो लेपर्ड, यानी आप देखेंगे कि जो स्नो में मौजूद जो लेपर्ड होते हैं, तेंदुआ होते हैं दोस्तों, उसके लिए ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है। दोस्तों कहा जाता है कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जो स्नो लेपर्ड हैं वो इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। यानी हाईएस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड, किसकी दोस्तों बात हो रही है यहां पे? स्नो लेपर्ड की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड या किंगडम ऑफ स्नो लेपर्ड किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, तो वो उसका आंसर होगा दोस्तों हेमीज नेशनल पार्क।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है। ये जो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि हिमालय के उत्तर में पड़ता है, जास्कर रेंज में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं, सपोज ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, इसी मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो एरिया पड़ता है, ये इस तरीके से हिमालय रेंजेस है। यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर इस तरीके से नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है और देन साउथवर्ड मूवमेंट होता है, यानी साउथ नीचे की तरफ हिमालय का पार्ट निकल के आता है। अगर मैं बात करूं हिमालय माउंटेन रेंजेस से ऊपर, तो जास्कर, देन हम देखते हैं लद्दाख, और ऊपर की तरफ हम देखते हैं काराकोरम रेंज। ये बिल्कुल तीनों अलग अलग रेंजेस हैं दोस्तों। ये काराकोरम हो जाएगा, नीचे की तरफ लद्दाख, और नीचे की तरफ आपका जास्कर, और चौथी जो रेंज है वो हिमालय निकल के आती है। तो हिमालय के नॉर्थ में मौजूद एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है दोस्तों हेमीज नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत का नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है। यानी अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट नेशनल पार्क की, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। दोस्तों ये भारत में मौजूद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी दूसरा सबसे बड़ा। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े की, यानी पहले नंबर पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम क्या है, तो वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जब हम उत्तराखंड में जाएंगे तो हम देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया है। दोस्तों 1987 की बात कर, 1987 में इस पार्क को ऑफिशियली नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस पार्क की बात करें दोस्तों, पार्क यानी नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं हम, तो इंडस, यानी ये जो इंडस सिंधु नदी है, ये उत्तर में बहती है, यानी इसके नॉर्थ में सिंधु नदी बहती है, जो कि नॉर्थ बाउंड्री बनाती है, और इस यही पे इनकी ट्रिब्यूटरी है मरखा, सुमदा और रुम्बक। ये नदियां जो है, इन्हीं के कैचमेंट एरिया में ये हेमीज नेशनल पार्क दोस्तों फैला हुआ है। ये आप मैप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर और ये जो लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मौजूद जितने भी नेशनल पार्क हैं दोस्तों, इस मैप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको यही समझा रहा था, ये जो रेंजेस आपको दिख रही हैं, ये हिमालय, ग्रेट हिमालय रेंजेस हैं। ऊपर की तरफ हम नॉर्थ में बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हमें जास्कर दिखती है, फिर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये लद्दाख रेंज है दोस्तों, और सबसे ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये काराकोरम रेंज है। उम्मीद करता हूं अब बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं जास्कर रेंज में ही हमारा हेमीज नेशनल पार्क पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मौजूद नेशनल पार्क की, तो एक सबसे पहले हम देखेंगे काजीनाग नेशनल पार्क को, फिर हम देखेंगे सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा सलीम अली नेशनल पार्क को, बहुत सारे सवाल पूछे गए सलीम अली नेशनल पार्क से। एसएससी रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन यही से बनता है कि सलीम अली नेशनल पार्क किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम दाचिगम नेशनल पार्क को, ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे हम किश्तवाड़ नेशनल पार्क को। एक एक करके हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के सबसे पहले नेशनल पार्क की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है दाचिगाम नेशनल पार्क। यहां पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों एक इमेज है कश्मीर स्टैग। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पहले। तो दोस्तों दाचिगाम नेशनल पार्क ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर, यानी श्रीनगर में ही स्थित है दोस्तों, जो कि डल लेक, आपसे सवाल पूछे डल लेक भारत के किस यूनियन टेरिटरी या किस स्टेट में मौजूद है, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। तो डल लेक के ईस्ट साइड में दोस्तों ये सिचुएटेड है दाचिगाम नेशनल पार्क। टोटल एरिया की बात करें तो 141 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा दोस्तों ये नेशनल पार्क नहीं है, 141 स्क्वायर किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। दोस्तों दाचिगाम का मतलब होता है 10 विलेजेस, यानी 10 गांव। दोस्तों इसको 1910 से यानी 1910 से ही प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। दोस्तों मैं बात कर रहा था इस कश्मीर स्टैग यानी हंगुल की, तो अभी शायद 2-3 साल पहले ही रेलवे का एक पेपर हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि हंगुल यानी कश्मीर स्टैग भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दाचिगाम नेशनल पार्क। तो इस बात को याद रखिएगा कि हंगुल यानी कश्मीर स्टैग भारत के दाचिगाम नेशनल पार्क में मिलता है।
आगे बढ़ते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट ही है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। इसे 4 फरवरी 1981 यानी 4 फैब 1981 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अगर टोटल एरिया की बात करें दोस्तों तो 2190.50 स्क्वायर किलोमीटर यानी 219,050 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दोस्तों एल्टीट्यूड की बात करें यानी इनकी ऊंचाई, आप समझ पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जो भी एरिया है, जो भी हमारे पास स्टेट्स हैं, इन सभी में मौजूद जो नेशनल पार्क्स हैं, ऑब्वियसली उनमें काफी ज्यादा हाइट में वेरिएंस मिलेगा, यानी बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, वहां पे स्नो से भरी हुई घाटियां आपको मिलेंगी। तो इस वजह से यहां पे एल्टीट्यूड में काफी रेंज देखने को मिलता है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं 1700 से लेके 4800 मीटर तक एल्टीट्यूड रेंज वेरी करता है। यहां पे दोस्तों हिमालयन स्नो कॉक और ब्राउन बियर के लिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क फेमस है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, जो कि झेलम के नॉर्थ बैंक पे यानी उत्तर की तरफ जो नॉर्थ बैंक है झेलम नदी के, वहां पे ये काजीनाग नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो है 160 स्क्वायर किलोमीटर, 160 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों इसको 1992 में कमीशन्ड किया गया था। दोस्तों बात करें टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एंड रेयर मालखोर वाइल्ड गोट, दोस्तों यही है वो मालखोर वाइल्ड गोट जिसको बचाने के लिए, खास तौर पे इसको बचाने के लिए काजीनाग नेशनल पार्क को मतलब डेवलप किया गया और प्रोटेक्टेड एरिया में कंसीडर किया गया था। तो दोस्तों यहां से अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि काजीनाग नेशनल पार्क भारत के किस यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली नेशनल पार्क से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क दोस्तों जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोकेटेड है। दोस्तों इसके एरिया की बात करें तो सिर्फ 9.07 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इसके अंडर में आता है। दोस्तों इसके नाम की बात करें तो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं सलीम अली, जिनके नाम पे इस नेशनल फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है इसका नामकरण किया गया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं कि ऑर्निथोलॉजिस्ट ये किस डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति को कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑर्निथोलॉजिस्ट होते कौन है, ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो पार्क है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस फोटो में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक गोल्फ एरिया है जो कि फारूक अब्दुल्ला 1998 से 2001 के बीच में, जब ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तभी इन्होंने इसे यानी सलीम अली नेशनल पार्क को एक गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों, इनके द्वारा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं दोस्तों, ये पास क्या होता है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दर्रा। यहां पे आप देख सकते हैं रोहतांग पास है, बारालाचा पास है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भले ही आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूं लेकिन आपसे अक्सर सवाल पूछता है कि रोहतांग पास भारत के किस स्टेट में मौजूद है, बारालाचा, ठीक है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि ये जो रोहतांग पास है ये भारत के जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसमें मौजूद है, बारालाचा पास भी भारत के हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करते हैं, हम थोड़ा सा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो है ये सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ये बिल्कुल नीचे की तरफ मौजूद है दोस्तों, यानी अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल साउथ में मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन के बाद एक हम देखेंगे दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क। आप देख के समझ पा रहे हैं ये जो व्हाइट वाला पूरा का पूरा पोर्शन है दोस्तों, ये पूरा बर्फ से कवर्ड है, यानी स्नो से सबसे ऊंचे की अगर मैं बात करूं तो ये स्नो से रिलेटेड जो एरिया है, यानी बर्फीली घाटियों से
जो बिल्कुल पास में जो आपका नेशनल पार्क पड़ता है उसमें से एक है पिन वैली नेशनल पार्क। दोस्तों एक है हमारे पास जो नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। दोस्तों एक है खीर गंगा नेशनल पार्क, एक है इंदर किला नेशनल पार्क। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करूं तो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके एरिया की बात करूं तो 1171 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया इसके अंडर में है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 1500 मीटर से 6000 मीटर तक जो एल्टीट्यूड है वो वेरी कर रही है यहां पे। इन जून 2014 दोस्तों इसको यूनेस्को की लिस्ट में, यानी यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को डाला गया था। दोस्तों आपसे एक और सवाल है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, और आप मुझे यह भी बताएंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। दोस्तों अगले नेशनल पार्क की मैं बात करूंगा वो है खीरगंगा नेशनल पार्क। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि खीरगंगा नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2010 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। यह भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में पड़ता है। दोस्तों टोटल एरिया की बात करूं तो 710 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, यानी 270 स्क्वायर मील। दोस्तों यह भी 5500 मीटर एल्टीट्यूड पे स्थित है। हिमाचल प्रदेश के नेक्स्ट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क दोस्तों इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लाहौल एंड स्पीति, एक ये जो जिला है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में ही है, लाहौल स्पीति, वहीं पे स्पीति वैली है। स्पीति वैली में ही लोकेटेड है दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क। तो आपको यहां से याद करने का एक ट्रिक मिल जाएगा कि वैली यहां पे स्पीति वैली में पिन वैली नेशनल पार्क है। दोस्तों कोल्ड डेजर्ट का ये हिस्सा है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का ये एक पार्ट है। दोस्तों इस पिन वैली नेशनल पार्क में ढेर सारे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस, यानी बौद्धों का बहुत असर देखने को मिलता है। इसी एरिया के पास आपको ढेर सारी मोनेस्ट्रीज और स्तूप मिलेंगे जो कि बौद्ध धर्म को इंगित करते हैं, दिखाते हैं, उनसे रिलेटेड है। इसके एरिया की बात करूं दोस्तों तो 675 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इस पिन वैली नेशनल पार्क के अंडर में आता है। दोस्तों 1958 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क को भी दोस्तों 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। 2010 में इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसके दोस्तों एरिया की बात करूं तो 27.88 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिर्फ इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इंदर किला नेशनल पार्क। तो इसे 2010 में ही इसे भी एस्टैब्लिश किया गया था और इसके अंडर में 104 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। तो दोस्तों यहां पे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करूं तो एक पिन वैली याद रखिएगा, एक याद रखिएगा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और एक याद रखिएगा खीरगंगा नेशनल पार्क। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं बताता हूं उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में। उत्तराखंड में दोस्तों एक नाम पहले मैं आपको मैप में लोकेट करके दिखाऊंगा। एक आपके पास है गोविंद नेशनल पार्क, एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, एक है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क। तो आइए एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है, इसके अंडर में दोस्तों 2390 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, जहां से रिवर गंगा ओरिजिनेट करती हैं। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर में ही आता है, जिसे 1989 में दोस्तों एस्टैब्लिश किया गया था।
इस नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा कॉन्टिन्यूअस रिजर्व्ड यानी प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसे 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों ये जो नंदा देवी पिक है, एक ऊंची चोटी है जो कि हिमालयन रेंज की एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस पिक के चारों तरफ ही इस बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क को डेवलप किया गया है दोस्तों, जो कि चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उसी के अंडर में आता है। इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था दोस्तों 1988 में। तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1988 में लिस्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंदा देवी के साथ साथ इसे वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी के साथ साथ दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी आता है, जिसे कि एक्सपेंड करके नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों को इस जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें इंक्लूड कर लिया गया। दोस्तों बात करते हैं इसके एरिया की, तो टोटल एरिया 22 यानी 2236.74 स्क्वायर किलोमीटर इस नेशनल पार्क के अंडर में आता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम था दोस्तों हैली नेशनल पार्क। दोस्तों इस हैली नेशनल पार्क यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नामकरण उस समय के गवर्नर विलियम मैलकॉम हैली के नाम पे किया गया था। दोस्तों 1956 में इसे रीनेम करके कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। उस समय के एक हंटर और नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नामकरण फिर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। दोस्तों यह पार्क पहला ऐसा नेशनल पार्क है भारत का जो कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंडर इसको कंसिडर किया गया था, इस पार्क को लिया गया था। दोस्तों इसके एरिया की बात करूं तो 520.8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इस नेशनल पार्क के अंडर में आता है। एक सवाल दोस्तों अक्सर आपसे पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पे, 2 3 4 5 चाहे जितने भी स्टार मार्क करने हो आप कर लीजिएगा। आपको बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, वो कब शुरू किया गया था चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसको इंप्लीमेंटेशन है दोस्तों 1973 में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की भारत में शुरुआत 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क को डिस्कस करते हैं। राजाजी नेशनल पार्क नाम से ही लग रहा है कि ये किसी के नाम पे है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसके एरिया की बात करें तो 820 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल एरिया यानी उत्तराखंड के ये 3 जिले हैं, इसमें ये जो नेशनल पार्क है वो फैला हुआ है। ये भारत का सेकंड टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व और भारत का 48th टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये जो राजा जी हैं, ये सी राजगोपालाचारी जी को राजा जी की संज्ञा दी जाती है, यानी इन्हें ही राजा जी कहा जाता है। दोस्तों ये सवाल पूछता है कि ये सी राजगोपालाचारी कौन है, तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के ये दूसरे और लास्ट गवर्नर जनरल थे। यानी हमारा जब देश 1947 में आजाद हुआ उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद ये एक भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं दोस्तों, वो यही थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया जाता है और सी राजगोपालाचारी इस तरह से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। दोस्तों ये भारत के उन चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं
जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, जी हां बिल्कुल 1954 में सी राजगोपालाचारी जी को, राजा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दोस्तों देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत दृश्य है ये। जी हां दोस्तों, ये है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करूं तो ये 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों एरिया की बात करता हूं मैं तो 87.50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इस नेशनल पार्क के अंडर में है, जो कि 8 किलोमीटर लॉन्ग और 2 किलोमीटर वाइड है। दोस्तों ये भी पार्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क की। तो हरियाणा के नेशनल पार्क की बात करते हैं हम दोस्तों, तो सबसे पहला नाम आता है कालेसर नेशनल पार्क। दोस्तों कालेसर नेशनल पार्क, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जगह है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों आपका हरियाणा का मैप, और हरियाणा के मैप में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे दोस्तों एरिया की अगर मैं बात करूं तो 13,000 एकड़ यानी लगभग 53 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कालेसर नेशनल पार्क के अंडर में आता है दोस्तों। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया हरियाणा के उत्तर में यानी नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिसे इस नेशनल पार्क को दोस्तों 8 दिसंबर 2003 को नोटिफाई किया गया था। दोस्तों यहां पे वाइल्ड लाइफ जीप सफारी, जो कि अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, नहीं तो ये जीप सफारी जो है ये 3 ट्रैक्स पे अवेलेबल थी, यानी आराम से आप इसको नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते थे इन सफारीज के थ्रू। दोस्तों कालेसर नेशनल पार्क जो है, कालेसर महादेव मंदिर है एक, जो कि इस पार्क के बीच में ही सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इनके नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक रामसर साइट है। दोस्तों ये क्या है रामसर साइट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों कि ये ईरान में एक शहर है दोस्तों रामसर, जहां पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए सभी देश, मतलब मैं बात करूं तो लगभग यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी ने एक साइन किया, एक आप कह सकते हैं कि एक बनाया गया था दोस्तों, जिसपे वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात हुई थी। तो उस ट्रीटी पे सभी देशों ने, यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज थे ऑलमोस्ट सभी ने साइन किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब मैं बात करूं तो रामसर कन्वेंशन के थ्रू ही इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इसे पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहा जाता था दोस्तों, जो कि गुड़गांव के, यानी जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, वहीं पे गुरुग्राम में सुल्तानपुर विलेज एक है, वहीं पे दोस्तों ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की तो 142.52 हेक्टेयर एरिया जो है इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंडर में आता है। दोस्तों सुल्तानपुर के नाम की अगर बात करें कि इनका नामकरण कैसे हुआ, तो चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान, यानी अजमेर के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के वंशजों में से एक थे दोस्तों ये चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान, जिनके नाम पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। दोस्तों यहां पे आप उत्तर प्रदेश के मैप में आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है आपका दुधवा नेशनल पार्क, जो कि बिल्कुल नेपाल की बाउंड्री से लगा हुआ एरिया है दोस्तों। तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये इंडो नेपाली बॉर्डर यानी लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे आपके ऑप्शन में बहराइच हो ना हो, लखीमपुर खीरी एरिया जरूर देता है, तो दुधवा नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा तो आप लखीमपुर खीरी एरिया जरूर याद रखिएगा, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास सिचुएटेड है। दोस्तों तराई रीजन में ये नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है। इसके एरिया की बात करूं मैं तो 490.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके अंडर में आता है। दोस्तों ये भी एक दुधवा टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे टाइगर और राइनोस
एक साथ देखे जा सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी राजस्थान में मौजूद जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन सभी को एक एक करके देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवलादेव, रणथंभौर, दर्रा और डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे हम थार के नाम से भी जानते हैं, थार नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क, यहां पे आप देख सकते हैं केवलादेव। दोस्तों आप जानते हैं, अगर ये राजस्थान का मैप है, हम जरा सा इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो एरिया ये केवलादेव है। मैं बात करता हूं दोस्तों केवलादेव की, तो टोटल 29 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका केवलादेव नेशनल पार्क के अंडर में आता है। इसके लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के भरतपुर में ये केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। दोस्तों पहले इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। 1985 में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्टिंग किया गया। दोस्तों इसे बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी आपको साइबेरियन बर्ड्स और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से ढेर सारे बर्ड्स यहां पे दोस्तों आपको मिलेंगे। दोस्तों ये मैन मेड वेटलैंड एरिया है, यानी कोई नेचुरल वेटलैंड एरिया नहीं है, ये मैन मेड यानी मैन के द्वारा ह्यूमन कह सकते हैं मानव निर्मित वेटलैंड एरिया है। दोस्तों इसे नेशनल पार्क के रूप में एस्टैब्लिश किया गया 10 मार्च 1982 यानी 10 मार्च 1982 को। दोस्तों इस नेशनल पार्क में टोटल 10 आर्टिफिशियल लगून, यानी लगून क्या होता है दोस्तों, आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं सिंपल झील के रूप में। तो यहां पे 10 ऐसे आर्टिफिशियल लगून कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो कि इस नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज में ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो आता है। और ये दोस्तों बहुत फेमस है इंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन के लिए, जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। जो साइबेरियन क्रेन, उनको भी आप यहां पे इजीली स्पॉट कर सकते हैं। दोस्तों केवलादेव नामकरण की बात करूं तो केवलादेव यानी भगवान शिव का एक मंदिर है, भगवान शिव का ही एक नाम है केवलादेव, जैसे महादेव हैं वैसे ही केवलादेव हैं। तो केवलादेव मंदिर के नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी केवलादेव नेशनल पार्क पड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं केवलादेव के जस्ट बगल में ही दोस्तों ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में एक नेशनल पार्क है जिसे हम कहेंगे सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों अरावली हिल्स के पास, आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी, यानी अगर मैं माउंटेन रेंज की बात करूं तो अरावली है, उसी अरावली हिल्स के पास में दोस्तों लोकेटेड है, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दोस्तों ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। 1955 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया, जिसे बाद में 1978 में दोस्तों टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा था। दोस्तों ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जो कि जिसमें कि टाइगर्स को सक्सेसफुली यहां पे रिलोकेट किया गया था। दोस्तों ये जो सेंचुरी है यानी ये जो सरिस्का है, ये दोस्तों ये पूरी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पे आपको ढेर सारे खंडहर के रूप में मंदिर, फोर्ट्स, पवेलियंस इत्यादि मिलेंगे। यहां पे दोस्तों एक फोर्ट है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है कंकड़वाड़ी फोर्ट। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो औरंगजेब यानी शिवाजी का पुत्र जो औरंगजेब था, राजगद्दी के लिए जब युद्ध सभी भाइयों में युद्ध चल रहा था, तो उस समय औरंगजेब ने अपने भाई यानी दारा शिकोह को कैद करके इसी कंकड़वाड़ी फोर्ट में रखा था। कई महीनों तक दोस्तों इसे कैद करके यहां पे रखा था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। द रिजर्व, ये जो रिजर्व है ये लॉर्ड हनुमान के एक मंदिर, जिसे हम कहते हैं मतलब पांडुपोल का मंदिर कहते हैं, जो कि पांडवों के समय का दोस्तों है। तो वो जो मंदिर है दोस्तों इसी सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के और भी नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। एक है दोस्तों मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। दोस्तों ये कोटा के पास सिचुएटेड है। कोटा
यानी अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो राजस्थान में अजमेर से जब आप नीचे साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ता है दोस्तों कोटा, वहां पे ये सिचुएटेड है। चंबल रिवर भारत के, मतलब मैं बात करूं दोस्तों लिस्ट पॉल्यूटेड यानी सबसे कम पॉल्यूशन वाली जो कोई नदी है तो वो है दोस्तों चंबल रिवर। चंबल रिवर भारत के सबसे लिस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है दोस्तों। तो चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक पे ये जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है दोस्तों वो सिचुएटेड है। दोस्तों ये दो पैरेलल माउंटेन्स है, एक का नाम है मुकुंदरा और एक का नाम है गारगोला। तो मुकुंदरा और गारगोला ये दो नेशनल पार्क से बिल्कुल दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस दोस्तों, माफ करिएगा, दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। इन्हीं के बीच में ये जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। और चार नदियां हैं दोस्तों, एक का नाम है रमजान, आहू, काली और चंबल। ये चारों नदियां इस नेशनल पार्क की बाउंड्री बनाती हैं दोस्तों। इसे 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और नेशनल पार्क दोस्तों इसको 2004 में डिक्लेयर किया गया, जिसे हम दर्रा नेशनल पार्क भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब महाराष्ट्र या नीचे की तरफ विदर्भ या गुजरात के या मालवा के कभी भी शासक अगर किसी को शरण लेनी पड़ती थी तो इन्हीं मुकुंदरा हिल्स के दर्राओं में, दर्रा यानी पास में आके, पासेस जो एक माउंटेन रेंज को क्रॉस करने का एक रास्ता होता था दोस्तों, तो इन्हीं दर्राओं में आके वो शरण लेते थे, छुप जाते थे और अपनी जिंदगी, अपनी जान बचाते थे। तो दोस्तों बात करते हैं मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क की, तो जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व कंसिडर किया गया और ये इस तरह से राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना आफ्टर रणथंभौर एंड सरिस्का। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हो गए दोस्तों, एक आपका मुकुंदरा हो गया, एक रणथंभौर और एक सरिस्का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हमारा शायद ये इसके बाद एक और है। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों डेजर्ट नेशनल पार्क को। तो दोस्तों बात करूं डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो यहां पे इसके लोकेशन की बात करूं तो ये जैसलमेर और बाड़मेर, आप दोस्तों याद करिए जैसलमेर और बाड़मेर आप देख सकते हैं। सपोज यहां पे इस मैप में अगर हम देखेंगे तो ये एरिया हमारा पड़ता है दोस्तों जैसलमेर, यानी मैं बात करूं अरावली रेंज से दोस्तों बिल्कुल वेस्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपका भारत पाकिस्तान सीमा पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जैसलमेर। यहीं पे दोस्तों नीचे की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ता है जिसे हम कहते हैं बाड़मेर। तो जैसलमेर बाड़मेर के आसपास ये जो पूरा थार डेजर्ट वाला एरिया है, इस एरिया में दोस्तों हमारा ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। इसके टोटल एरिया की बात करूं तो 3162 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दोस्तों, जिसमें 1900 स्क्वायर किलोमीटर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और 1262 स्क्वायर किलोमीटर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दोस्तों इस पार्क के 20% एरिया में, लगभग 20% एरिया में सिर्फ सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे। ये बहुत फेमस है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बर्ड है दोस्तों जो कि विलुप्त होने के कगार पे भी है। बहुत कम संख्या में दोस्तों पूरी दुनिया में मौजूद है और उनमें से सबसे ज्यादा संख्या में ये जो बर्ड है वो सिर्फ यही मिलते हैं, यानी डेजर्ट नेशनल पार्क में। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे फॉसिल्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स बहुत मिलते हैं दोस्तों। यहां पे अभी हाल ही में 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना एक फॉसिल मिला था दोस्तों। यहां पे एक डायनासोर का भी फॉसिल मिला था जो कि लगभग माना गया है कि 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड आसपास की उसकी एज रही होगी। दोस्तों राजस्थान के सबसे एंड में मैं बात करूंगा रणथंभौर नेशनल पार्क की। तो यहां पे एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों एरिया है 1334 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1334 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये बानस रिवर है, याद रखिएगा। ये जो रणथंभौर है, रणथंभौर की नॉर्थ बाउंड्री जो है वो बानस रिवर बनाती है। नीचे की तरफ ये आपका रणथंभौर अगर नेशनल पार्क है तो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ बाउंड्री जो है वो बानस रिवर बनाती है और नीचे की तरफ जो बाउंड्री बनाती है दोस्तों वो है चंबल रिवर। दोस्तों रणथंभौर फोर्ट जो है वो इस पार्क के बीच में ही स्थित है, जिसकी वजह से इस नेशनल पार्क को रणथंभौर फोर्ट के नाम, रणथंभौर नेशनल पार्क के रूप में जाना गया। दोस्तों ये सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के रूप में 1955 में एस्टेब्लिश किया गया, जो कि 282 यानी 282 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर में आता था।
दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यानी 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया गया था तभी इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में लिस्ट किया गया था। बाद में ये 1 नवंबर 1980 को ये दोस्तों नेशनल पार्क के रूप में दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1984 में जो इसके आसपास 2 सेंचुरीज थी जिसका नाम था सवाई मानसिंह सेंचुरी और केला देवी सेंचुरी। तो सवाई मानसिंह सेंचुरी और केला देवी सेंचुरी को भी इस एरिया में इंक्लूड कर लिया गया था दोस्तों। और 1992 के अंदर दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व को एक्सपेंड कर दिया गया, यानी ये जो केला देवी सेंचुरी और सवाई मानसिंह सेंचुरी हैं इन सभी को एक साथ इंक्लूड करके 1992 में एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक मैंने जितने भी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख से लेके हम नीचे की तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर हम हरियाणा और राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क को डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे वो मैंने आप सभी को एक एक करके समझाया। अब बारी आती है दोस्तों एक सवाल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये सवाल है कि विच एनिमल फ्रॉम रणथंबोर नेशनल पार्क होल्ड्स द टाइटल ऑफ मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस इन द वर्ल्ड, यानी जिसकी सबसे ज्यादा दोस्तों वो कौन सी ऐसी बाघ है यानी फीमेल टाइगर है जिसकी सबसे ज्यादा फोटोग्राफी की गई है। मींस अगर आप रणथंबोर गए हैं तो आपका जो मेन मोटो होता था वो था कि इस टाइग्रेस की फोटो लेनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है मछली। आप देख पा रहे हैं यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों इसकी कहानी है। ये अपने कब को यानी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक घड़ियाल एलिगेटर से ये लड़ गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो है जब तक ये जिंदा थी, यानी लगभग माना जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ में जितने भी टाइगर्स होते हैं अराउंड 10 इयर्स के आसपास इनका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन ये 19 साल तक एक छत्र राज था दोस्तों, यानी पूरे जिस भी एरिया में ये रहती थी ये 19 इयर्स तक ये मतलब किंग बन के ये रहती थी। ये सिर्फ उसी का एरिया हुआ करता था। बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इसके मरने के बाद जो टाइगर रिजर्व के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी है ये आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मछली। और लास्ट में जाते जाते आप सभी से जो भी मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है आपसे सिर्फ आपको बताना है कि ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये किस स्टेट में है, यानी आपको मैच द फॉलोइंग। ये सभी मैंने ये जितने भी 10 नेशनल पार्क्स हैं ये सभी मैंने आपको बताया है। तो आपको एक एक करके बताना है दोस्तों कि पिन वैली, सुल्तानपुर, ग्रेट हिमालयन, केवलादेव, दुधवा, नंदा देवी, दाचीगाम, हेमीज, रणथंबोर और कालेसर नेशनल पार्क ये किस किस स्टेट में आपको मैच द फॉलोइंग में बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप भी माई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो माई एकेडमी के ये सभी लिंक्स आपको दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप माई एकेडमी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।